इंडिया टीवी, आपकी आवाज। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर हुआ कम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे कच्छ का दौरा। अमित शाह सुबह 9 बजे भुज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे, हालात की समीक्षा बैठक करेंगे। अमित शाह प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल भी गृह मंत्री के साथ होंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सभी एजेंसीज की तारीफ की। कहा, हमें एक बड़ी आपदा से लड़ने में सक्षम हुए। भूपेंद्र पटेल ने जनता के सहयोग के लिए भी आभार जताया। कहा, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ये मुमकिन हुआ। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने छोड़े तबाही के निशान। कच्छ और सौराष्ट्र के 8 जिले इससे प्रभावित हुए हैं। बिपरजॉय की वजह से करीब 5000 बिजली के पोल टूट गए। करीब 1000 गांव में बिजली कटी हुई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय में करीब 500 घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज हवाओं की वजह से 800 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए हैं। बिपरजॉय में अब तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। प्रशासन ने 23 लोगों के जख्मी होने की जानकारी दी है। गुजरात में एनडीआरएफ ने सिद्धार्थ पार्क के पास सड़क को साफ किया। भारी बारिश और हवा की वजह से पेड़ उखड़कर रास्ता ब्लॉक हो गया था। मांडवी में भी बिपरजॉय ने ढाया कहर। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश अब भी हो रही है। भुज में तूफान का साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। भारी बारिश की वजह से पुल टूट गया है। द्वारका में रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम पानी के बीच कंधे पर बिछाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गांधीधाम, भुज, द्वारका, वीरावल में 14 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं। पश्चिम रेलवे के पीआरओ का बयान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का राजस्थान में भी असर दिख रहा है। तूफान की वजह से मानसून भी देर से अब आएगा, इस बात की आशंका है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर में आज दिखेगा तूफान का असर। आज बारिश होती रहेगी। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। किसी भी हालत से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। दक्षिणी राजस्थान में आज 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान के असर को देखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। गर्मी से कुछ लोगों को राहत मिली है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद लगा जाम। गाड़ियों की लंबी कतार सड़क पर नजर आई। गुरुग्राम के एक वाइन शॉप में 2 लोगों ने की अंधाधुंध फायरिंग। एक शख्स की मौत, एक जख्मी है। पंचगांव चौक पर मौजूद वाइन शॉप में शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे घुसे 2 अज्ञात युवक 15 राउंड फायरिंग की। दुकान में मौजूद 2 ग्राहकों को गोली लगी है। एक के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। 2 हमलावरों ने 40 सेकंड में पूरी वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग करते हुए बाइक से फरार हो गए। फायरिंग की पूरी ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर अब हमलावरों की पहचान करने में लगी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया। देश के लिए अनावश्यक और हानिकारक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की समान नागरिक संहिता पर सरकार को नसीहत। देश के संसाधनों को बर्बाद करके देश में फूट का कारण न बने। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा, देश की संस्कृति, भाषाई और धार्मिक विविधता को देखते हुए संविधान में धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना गया था। मौलाना तौकीर रजा ने उत्तराखंड में मज़ारों को तोड़े जाने और लोगों के पलायन का लगाया आरोप। फिर से आंदोलन की चेतावनी दी। मौलाना तौकीर रजा ने समान नागरिक कानून को बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट। कहा, बीजेपी चाहती है मुस्लिम इसका विरोध करें, जबकि ये हिंदुओं को भी मंजूर नहीं है। हिमाचल के चंबा में दलित हिंदू लड़के के मर्डर के बाद भारी तनाव। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले किया। विरोध प्रदर्शन जारी है। चंबा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कहा, इस घटना ने देश को हिलाकर रख दिया है। लव जिहाद पर सीएम योगी की सख्ती। 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक 427 केस दर्ज हुए। 833 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में 125 लव जिहाद केस के पीड़ितों ने कबूली जबरन धर्मांतरण की बात। नाबालिगों के धर्मांतरण के भी 65 केस दर्ज हुए। यूपी में लव जिहाद के मामलों पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। कहा, सख्ती से हो रहा है कानून का पालन। रांची के लव जिहाद मामले में आरोपी तनवीर का हुआ मेडिकल। पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार से गिरफ्तार किया। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने पर बोले कर्नाटक के गृहमंत्री, वो सारे संशोधन हटाए जाएंगे जो संविधान के खिलाफ हैं। बेंगलुरु में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने पर नाराजगी जाहिर की। नागपुर में वीएचपी की दुर्गा वाहिनी के कैंप का आयोजन। लड़कियों को दी गई आत्मरक्षा की ट्रेनिंग। दुर्गा वाहिनी की शाखा में 210 लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई। लव जिहाद से बचने के टिप्स दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का देर रात पहुंचे अगरतला। सीएम मणिक साहा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा आज दक्षिण त्रिपुरा के संतरा बाजार में करेंगे रैली। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। यूपी में अघोषित बिजली कटौती से सीएम योगी नाराज। ऊर्जा मंत्री और विद्युत निगम के चेयरमैन को तलब किया। सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। कहा, फीडर वाइज तय हो जवाबदेही। जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली मुहैया करवाएं।
सीएम योगी ने पैसों की कमी से किया इनकार। कहा जिला मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति हो। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर डीएम को मॉनिटरिंग का आदेश दिया है। कहा बिजली अधिकारी हर एक फॉल्ट को अटेंड करें। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में तस्वीर बदली है। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ और ओपी राजभर की मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब आधे घंटे बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और ओपी राजभर के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हैं। पूर्वांचल को लेकर भी दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। योगी से मिलने के बाद इशारों में बोले ओपी राजभर, यूपी में एनडीए को घबराने की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर सियासी संग्राम, हिंसा के आरोपों से टीएमसी का इनकार। सीएम ममता बनर्जी बोली, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट सब मिले हुए हैं। कांग्रेस पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी। कहा बीजेपी के खिलाफ साथ देने को तैयार, लेकिन लेफ्ट से हाथ मिलाने पर बंगाल में साथ नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का ऐलान, 2024 में पीएम मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा खत। पंचायत चुनाव में सुरक्षा स्थिति में तुरंत दखल देने की मांग की। पश्चिम बंगाल के हालात चुनाव करवाने लायक नहीं, लोगों पर हो रहे हमले, सुकांत मजूमदार का बयान। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, हिंसा पर ममता और पुलिस का बर्ताव लोकतंत्र में एक काला अध्याय है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बंगाल में लोकतंत्र के लिए बीजेपी लड़ रही लड़ाई, टीएमसी हिंसा से चुनाव लड़ रही है। बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा पर गवर्नर सीवी आनंद बोस हुए एक्टिव। हिंसाग्रस्त साउथ 24 परगना के भांगर इलाके का खुद दौरा किया। नेहरू मेमोरियल का नाम बदले जाने पर सियासत हुई तेज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया हमला। कहा बीजेपी कुछ नया खोल लेती, नया खोलने में क्या समस्या है। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा उन्हें गांधी नेहरू परिवार से समस्या है। राहुल गांधी का संसदीय दर्जा छीना, बंगला भी छीना। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका कोई इतिहास नहीं, वो दूसरों के इतिहास मिटाने चले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने पर जताई तीखी प्रतिक्रिया। का छोटी सोच वाली ये मानसिकता है। कांग्रेस के आरोपों पर बोली बीजेपी सवाल पूछने से पहले जाकर देखें, पहले से बेहतर हो गया है। बदला गया नेहरू मेमोरियल और लाइब्रेरी का नाम, अब इसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का दावा, विपक्ष का एक साथ आना बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के महाराष्ट्र दौरे पर नाना पटोले का बयान। कहा हमने उन्हें आमंत्रित किया है, सांगली में जनसभा करेंगे। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक कार और स्कूटर की टक्कर, स्कूटर सवार के सिर में चोट लगने से वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। स्कूटर सवार को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फरीदकोट में आप विधायक गुरदीप सिंह सेखों की कार और एक बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की जान गई है। घटना की जांच की जा रही है। कुपवाड़ा मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए। तलाशी में बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद मिला है। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियां। अमेरिका में पीएम मोदी की यात्रा से पहले स्वागत की जोरदार तैयारियां। व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिकी झंडे के साथ लहराया गया तिरंगा। पीएम मोदी की 21 जून से 24 जून तक होगी अमेरिका की यात्रा। अमेरिकी संसद को दूसरी बार संबोधित करेंगे पीएम मोदी के दौरे पर कोविड-19 कोऑर्डिनेटर आशीष झा ने कहा, ये भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए रोमांचक वक्त है। 2 सबसे बड़े लोकतंत्र एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आशीष झा ने कहा, ये दोनों देशों की साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। यूएन की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद ने ट्वीट किया, लिखा पीएम मोदी के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हूं। स्वामी रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा योगा डे की थीम युग के लिए योग, योग धर्म से हम बनेंगे आत्मनिर्भर। स्वामी रामदेव का बयान। कहा आज 200 देशों में पहुंचे पतंजलि के प्रोडक्ट्स, कंपनी का टर्नओवर 45,000 करोड़ रुपए पहुंचा। रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा 25 साल बाद देश नए लक्ष्यों का कर रहा होगा निर्माण। उधमपुर में सीआरपीएफ कर रही है तैयारी। अमरनाथ यात्रा को सुचारू और दुर्घटना मुक्त सुनिश्चित करने की कोशिश है। 137वीं बटालियन सीआरपीएफ के सेकंड इन कमांड करतार सिंह ने बताया, अमरनाथ यात्रा के समय बढ़ जाती है जवाबदेही। पुरी में जगन्नाथ यात्रा को लेकर पुलिस विभाग ने किए खास इंतजाम। आईजी आशीष ने बताया, सुरक्षा और रथ को खींचने के लिए हमारे पास पर्याप्त तैनाती है। ट्रैफिक रेगुलेशन के साथ साथ कॉर्डन ड्यूटी और तट की सुरक्षा के लिए पर्याप्त तैनाती है। करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में फिर आई गिरावट। 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की कमी दर्ज की गई है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 593 अरब 75 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 9 जून को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की है। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। प्रीति चंद्रा को ईडी की याचिका पर नोटिस मिला है।
एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को करनी होगी सधी हुई बल्लेबाजी। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गंवाए 14 रन बनाए हैं। वार्नर और ख्वाजा क्रीज पर मौजूद हैं। एशेज टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने की धुआंधार बैटिंग। 8 विकेट पर 393 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट ने 118 रनों की नाबाद पारी खेली। बैरस्टो ने 78 गेंदों पे 78 रन बनाए। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली ने 61 रन बनाए। ब्रुक 32 और ओली पोप 31 रनों की पारी खेली। जो रूट ने पूरा किया अपना 30वां टेस्ट शतक। सर डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नाथन लियोन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। हेजलवुड ने 2, बोलैंड और ग्रीन को 1-1 विकेट मिला। नाथन लियोन की गेंद पर अजीबोगरीब तरीके से बोल्ड हुए ब्रुक। गेंद पैड के बाद शरीर पर लगी और फिर विकेट पर जा लगी। बांग्लादेश ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को जीत के लिए 662 रनों का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 45 रन बना चुकी है। बांग्लादेश ने पहली पारी में 382 और दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। अफगानिस्तान ने पहली पारी में 145 रन बनाए हैं। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी। किदाम्बी श्रीकांत हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे एच.एस. प्रणॉय एक तरफा मुकाबले में जीत हासिल की। पोते करण देओल के संगीत समारोह में पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र ने गाया यमला पगला दीवाना गाना। बेटे करण देओल की संगीत सेरेमनी में गदर लुक में नजर आए सनी देओल। तारा सिंह बनकर लूटी महफिल की तारीफें। गोरखपुर में फिल्म आदिपुरुष देखने पहुंचे बीजेपी सांसद रवि किशन। थिएटर में पूजा करके देखी फिल्म देखने के